हरि ओम। जय गुरुदेव। मैं आज एक विशेष साधना, काली साधना के संबंध में आपको ज्ञान देने जा रहा हूँ। वह यह है कि विगत वीडियो में मैंने काली साधना के संबंध में, क्रीम बीज के संबंध में बताया था और फेसबुक में भी क्रीम बीज के संबंध में मैंने काफ़ी साधना दी थी पूरी। और उसमें मैंने बताया था कि विगत काल में मैंने पारद गुटका साधकों को दी थी जो काली साधना से संबंधित थी, जिसे शावर मंत्र के रूप में गुरुदेव ने सन 1985 में काली साधना के दौरान मंत्र प्रदान किया था। वह मंत्र अति अद्भुत था और ब्रह्मांड का सर्वाधिक तेजस्वी मंत्र था। वह मैंने साधकों को प्रदान किया था और कहा था कि जब आप काली साधना संपन्न कर लेना तब इस साधना को संपन्न करना, क्योंकि वह साधना अत्यंत ही ब्रह्मांड की तेजस्वी साधना है। समय रहते मैंने ज्ञान प्रदान कर दिया है और इसके बाद क्रीम साधना दे दिया है। आज मैं काली साधना से ही संबंधित एक विशेष मंत्र को प्रदान करने जा रहा हूँ, जो गुरुदेव ने काली साधना के दौरान हम साधकों को प्रदान किया था। मैं आज वह डायरी भी लेकर आया हूँ और उस डायरी में जो काली साधना शिविर था वह 22 मार्च 1985 से लगाकर 30 मार्च 1985 तक नवरात्रि के दौरान यह शिविर लगाया गया था। इस शिविर में गुरुदेव ने काली से संबंधित विशेष साधनाएं तो संपन्न कराई थी और मैंने जो एक काली साधना दे रखी है, क्रीम बीज की साधना, वह साधना अपने आप में काली की आधारभूत साधना है। जो साधक क्रीम बीज के 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेता है वह आगे की साधनाओं में परिपक्वता के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी साधना मैंने त्रिकालदर्शिता के लिए एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने प्रकट किया था कि मैं यह मंत्र साधकों को दीक्षा के उपरांत विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत उनको प्रदान करूंगा, लेकिन आज मैं कुछ ज्ञान उस पर प्रदान कर रहा हूं और वह मंत्र भी प्रदान किए देता हूं जो कि अत्यंत दुर्लभ है। परंतु इस साधना को संपन्न करने के लिए, इस त्रिकालदर्शिता साधना को संपन्न करने के लिए साधकों को काली दीक्षा से दीक्षित होना अति आवश्यक है। जिन साधकों ने मेरे द्वारा सांभवी दीक्षा और ब्रह्मत्व दीक्षा प्रदान कर ली है या केवल सांभवी साधना दीक्षा मंत्र प्राप्त कर लिया है और गुरु मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिए हैं, वह इसके अधिकारी हो जाते हैं कि वह उत्तरोत्तर साधनाओं को संपन्न करने में समर्थ हैं।
अतः मैं उन सभी साधकों को आदेशित करता हूँ कि यदि वे इच्छा रखते हैं काली साधना करने की, तो यह काली की त्रिकालदर्शिता साधना है, जिसके माध्यम से साधक अपने आज्ञा चक्र को, कुंडलिनी को जागृत करते हुए, आज्ञा चक्र को आंदोलित करते हुए और अपना तीसरा नेत्र खोल सकता है, जिसे छठवीं ग्रंथि कहा गया है। यह त्रिनेत्र साधना है, क्योंकि यह चर्म चक्षु हैं। इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से हमें वह चीज़ दृश्यत नहीं होती है जो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया है कि यह मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। तो मन के अधीन कार्य करने से यह का चक्षु हमारे वह संपन्न कार्य नहीं कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए हम विशेष साधनाओं के माध्यम से अपने आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं, जिसके माध्यम से हमें त्रिकालदर्शिता प्राप्त होती है। हमारे तीनों नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और आत्म चक्षु, तीनों चक्षु जागृत हो जाते हैं। तो इन तीनों चक्षु को जागृत करने की परम पूज्य गुरुदेव ने अपने 23 मार्च 1985 को अपने दोपहर के प्रवचन 11 बजे के समय इस पर पूर्ण विवेचन दिया था, और इस विवेचन को मैं पहले ही उद्धृत कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। मैं वह मंत्र प्रदान कर रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको त्रिकालदर्शिता प्राप्त हो सकती है। ये देखिए, यह वह डायरी है जिसमें कि यह मंत्र लिखा हुआ है। यह मेरी वह डायरी थी जिसमें मैं उस समय गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्रों को लिखता था। इसमें यह मंत्र देखिए, यह मंत्र लिखा हुआ है, ये देखिए। यह मंत्र एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत, जिसने अपने मूलाधार को जागृत करते हुए मणिपुर चक्र को जागृत कर लिया है और अनाहत चक्र को जागृत कर लिया है। अनाहत चक्र को जागृत करने के बाद में विशुद्ध चक्र को जागृत किया है। विशुद्ध चक्र को जागृत करने के बाद में विशेष क्रियाओं के अंतर्गत, जैसा मैंने बताया था कि ओम का जो जाप है वो साधक जब संपन्न कर लेता है, अपने शरीर के रोम रोम से ओम का उच्चारण की प्रक्रिया संपादित कर देता है। और जब संपादित करता है तो उसके जो करोड़ों चक्षु हैं, यानी कि रोम रोम में जो हमारे शरीर के रोम हैं वो सब चक्षु हैं। जैसे इंद्र के सहस्त्राक्ष चक्षु हैं, इसी प्रकार से मनुष्य के भी चक्षु होते हैं। तो जब ओम पूरी तरह से चेतन होकर सिद्ध हो जाता है तो साधक यह साधना संपन्न करने में सक्षम होता है। ध्यान रखें इस बात का। कोई भी साधक अगर इस साधना को संपन्न करता है तो पहले इन चीज़ों की गुणता को अवश्य समझ लें, नहीं तो आप कितने भी करोड़ों मंत्र जाप कर लें, यह त्रिकालदर्शिता का मंत्र सिद्ध नहीं होता है। इसकी गोपनीयता है। आप गुरु चरणों में बैठकर इसकी गोपनीयता को समझ लेंगे, योग की गोपनीयता को समझ लेंगे, तभी इस मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे। काल के भाल पर अंकित करने के लिए समय की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जो मैं ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, आने वाले समय में यह ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में जो गुरुपद लिए बैठे हुए हैं उनके पास में यह ज्ञान की प्रक्रिया है नहीं, क्योंकि उन्होंने क्रियात्मक रूप से कोई चीज़ हासिल की नहीं है। इस वजह से वह इन चीज़ों को देने में सक्षम नहीं। इसलिए मैंने जैसा बताया कि जिसका मूलाधार चक्र पूर्णतः चेतन होता है, इसके बाद में मणिपुर चक्र जागृत होता है, जिसे सृष्टि बीज बोला गया है। दूसरा
मैंने बताया कि अनाहत चक्र जिसका जागृत होना चाहिए, जो ब्रह्म बीज से और माया बीज से अवसिक्त होता है, क्योंकि यहीं पर ब्रह्म हमारे स्थित रहते हैं और यहीं से माया भी प्रकट होती है, जो हमें अपने आप में लिप्त रखती है। तो सृष्टि बीज, माया बीज, और इन सृष्टि बीज और माया बीज को क्रियान्वित करने के लिए जो प्रक्रिया है वह वायु है। जिस प्रकार से एक तोप होती है, उस तोप में गोला भरा जाता है और गोला भर के गोले में बहुत बारूद वगैरह होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है और विध्वंसक पदार्थ भरे जाते हैं। वह अपने आप में चलने में सक्षम नहीं होता है, उसके लिए गति दी जाती है लक्ष्य भेदन के लिए। तो जब उसमें अग्नि का प्रस्फुटन किया जाता है, अग्नि प्रदान की जाती है, तो वह गोला तोप से निकलकर लक्ष्य का भेदन करता है। ठीक यही प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। जब हम सृष्टि बीज को और माया बीज को एक साथ गुंफित करते हुए वायु बीज के माध्यम से हम उस पर प्रहार करते हैं, तो वह सृष्टि बीज मणिपुर चक्र से उठकर अनाहत चक्र को प्रहार करता है, उसको भेदन करता है, और उसको भेदन करने के बाद में उसके साथ गुंफित होते हुए, यानी उसमें गुंफित हो जाता है। गुंफित होते हुए जब दोबारा उसमें प्रहार होता है वायु बीज का, तो वह वहाँ से उठकर विशुद्ध चक्र को भेजते हुए आज्ञा चक्र में जाकर स्थापित हो जाता है। जब आज्ञा चक्र में यहाँ जाकर स्थापित हो जाता है, तब वह ब्रह्म माया बीज और ब्रह्म सृष्टि बीज और माया बीज दोनों वायु बीज से जब गुंफित हो जाते हैं और आगे चक्र में स्थापित हो जाते हैं, तो यहाँ यह लक्ष्य है। जैसे तोप से लक्ष्य का भेदन किया जाता है, इसी प्रकार से लक्ष्य है हमारा आज्ञा चक्र। यहाँ पर इसका भेदन किया जाता है, लक्ष्य को प्रहार किया जाता है, और प्रहार करने की प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय है और बहुत सरलतम है। वह सरलतम प्रक्रिया है जो गुरु चरणों में बैठकर गुरु से व्यक्तिगत रूप से उसको सीखा जा सकता है, वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। तो जैसे ही हम उन दोनों मंत्रों को गुंफित करते हुए वायु बीज से उसका प्रहार करते हुए आगे चक्र में ले आते हैं, तो यहाँ आकर विस्फोटीकरण होता है। जैसे ही विस्फोटीकरण होता है, तो विस्फोटीकरण के बाद में यह आज्ञा चक्र जो है वह विस्फोटित हो जाता है और उसका जो दल है वह पूर्णतः खुल जाता है। जैसे हम आँख पलक बंद करे रहते हैं तो हमारे नेत्र बंद रहते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है, और जब नेत्र खोलते हैं तो सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से त्रिनेत्र जो है हमारे हैं, वह त्रिनेत्र का जो छठी ग्रंथि है आज्ञा चक्र की, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, उसकी विस्फोटीकरण के बाद में वह खुल जाता है और खुलते ही सब चीज़ दृश्यत होना शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया बिल्कुल सरलतम है और बिल्कुल साधारण है। इसलिए जो साधक इस साधना को संपन्न करने चाहते हैं अवश्य संपन्न कर सकते हैं, आज्ञा प्राप्त करके और उसकी कुछ गोपनीयताएं सीख के। मैं वह मंत्र बताता हूँ जो इस प्रक्रिया को संपादित करता है। जो सृष्टि बीज है वो है एम, और माया बीज है रीम, और वायु बीज है हा, हुम, हा। और हुम में जब माँ पे बिंदी लग जाती है तो वो प्रहारात्मक प्रक्रिया संपादित कर देता है। हा में जब ऊपर बिंदी लग जाती है हुम, तो एम रीम हुम, हुम रीम एम, यह इसका लोम और विलोमीकरण है। यदि हमने प्रहार किया और वह उल्टी
उतरने लगी, उसका प्रहार तीव्र नहीं हुआ, तो हम इसका लोम विलोम प्रक्रिया संपादित करते हैं। अगर साधक केवल लोम में ही मंत्र जाप करता है, ऐं ह्रीं हुम, ऐं ह्रीं हुम, इस प्रकार से जाप करता है, तो संभव नहीं कि वह आज्ञा चक्र को विस्फोटित कर सके, क्योंकि वह कितनी ऊपर तक गया यह पता नहीं चलता है। इसलिए जब हम लोम और विलोमीकरण करते हैं, तो जैसे कोई चीज़ ऊपर की तरफ बढ़ी और उसने रोक दिया, फिर ऊपर बढ़ी, फिर उसने रोक दिया, फिर बढ़ी, फिर रोक दिया, तो इस तरह से जब हम लोम विलोम की प्रक्रिया संपादित करते हैं, तो वह मंत्र धीरे 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 उठता हुआ आज्ञा चक्र में जाकर स्थापित हो जाता है और लक्ष्य को भेद कर उसका विस्फोटीकरण कर देता है। और यह त्रिकालदर्शिता मंत्र जैसे ही वहाँ पर आता है, त्रिकालदर्शिता साधक को सिद्ध हो जाती है, उसको भूत भविष्य वर्तमान का स्वतः ही ज्ञान होना शुरू हो जाता है। वैसे त्रिकालदर्शिता के लिए कई साधनाएं हैं, जैसे कि वार्ताली साधना है, मदलसा साधना है, और एक पंचांगली साधना भी है हाथ की। वो पंचांगली साधना के माध्यम से भी भूतकाल और वर्तमान काल देखा जा सकता है, भविष्य काल भी उससे देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है, हाथ का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यह जो ब्रह्मा के द्वारा लिखा हुआ लेख है, जैसे शॉर्ट हैंड बोलते हैं, ये हमारे हाथ में लिखा हुआ शॉर्ट हैंड है कि हमारी ये जीवन रेखा है, ये हृदय रेखा, ये मस्तक रेखा, ये भाग्य रेखा है। तो जो इसको पढ़ना जानता है वो पढ़ लेता है। तो पंचांगली साधना के माध्यम से हस्तरेखा का पूर्णतः ज्ञान हो जाता है, वो भूत भविष्य वर्तमान का भी ज्ञाता हो जाता है। तो यह काली साधना है, इसे कोई भी साधक संपन्न कर सकता है। इसे मैंने पहले भी दे दिया है। इसके लिए उसको काली साधना से दीक्षित होना अति आवश्यक है, या उसने सांभवी दीक्षा प्राप्त कर रखी है, तो मेरे लिए वो आज्ञित है, वह यह साधना को संपन्न कर सकता है। और जिसने क्रीम साधना संपन्न कर रखी है, वह यह त्रिकालदर्शिता साधना संपन्न कर सकता है, क्योंकि कई साधकों ने क्रीम साधना के लिए मेरे से बोला था, मैंने आज्ञा दे दी थी, उन्होंने कर लिया है, तो उनके लिए ये सरल सुगमतम स्थिति है कि वो साधना क्षेत्र पर अग्रसर होते हुए बढ़ सकते हैं। अब ध्यान रखें कि कई साधक ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के विशेष पर्व पर उन्होंने गुरु से अपना नाता ही तोड़ लिया है। न तो गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं, न गुरु के लिए जो कर्तव्य हैं, न उनका निर्वहन करते हैं। तो मैं इन ऐसे साधकों को आगाह करना चाहता हूँ कि वह इन मंत्रों को ना करें। जो गुरु से निरंतर संपर्क करने की प्रक्रिया में नहीं है, वो लोग इसको संपन्न ना करें, क्योंकि वह साधक की मर्यादा का पालन ही नहीं कर रहे हैं। जो साधक की मर्यादाओं का पालन ही नहीं करता है, तो वह परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। जैसे कि एक क्लास में कोई साधक लगातार अनुपस्थित रहता है, और अनुपस्थित रहने के बाद में एक टारगेट होता है, वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है, तो जो क्लास टीचर है उसको एग्ज़ाम में बैठने से मना कर देता है कि आपकी अनुपस्थिति ज़्यादा है, इस वजह से आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरी भी यह प्रक्रिया है। जो साधक गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व पर गुरु से संबंध विच्छेद कर लेते हैं और कभी भी गुरु चरणों में अपने आप को उपस्थित करने की प्रक्रिया नहीं करते हैं, उनके लिए ये साधनाएं उपयुक्त नहीं है, वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए जय गुरु।